नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आपका अपने YouTube चैनल प्लस ब्लॉग बहुधान्य.blogspot.com में स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इंडियंस नाइबर कंट्री। जो भी भारत के पड़ोसी देश है उनकी भौगोलिक स्थिति, उनके राष्ट्रपति कौन है, प्रधानमंत्री कौन है, वहाँ पे कैसा सदन चलता है, यानी कि लोकसभा है, राज्यसभा है, वहाँ की पार्लियामेंट को क्या कहते हैं, वहाँ पे कैसी करेंसी चलती है। आज हम सब इन चीज़ों के बारे में साझा करेंगे और वो देश कब आज़ाद हुए ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा। तो उसको स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि जो हमारी इस वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब के साथ बेल पे क्लिक करना मत भूलिएगा, क्योंकि अगर आप बेल पे क्लिक करेंगे तो आपको हमारी नोटिफिकेशन ईजिली मिलेंगी और लास्ट जितनी भी वीडियोस हैं वो भी आपको ईजिली गेट हो जाएंगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो अफ़गानिस्तान सबसे पहला आया है, उसका फ्लैग है, हमने फ्लैग को मेंशन किया है। भूटान का फ्लैग, बांग्लादेश का फ्लैग, चाइना का फ्लैग, नेपाल का फ्लैग, म्यांमार का फ्लैग, पाकिस्तान का फ्लैग, श्रीलंका का फ्लैग, मालदीव्स। तो ये कुछ देश हैं जिसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले अफ़गानिस्तान, ये ब्रिटिश गवर्नमेंट के थ्रू 19 अगस्त 1919 को आज़ाद हुआ। इसकी कैपिटल काबुल है और जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो है पश्तो। एंड प्रेसिडेंट है अशरफ गनी जी। विधानमंडल यानी कि वहाँ पे कैसा लेजिस्लेचर है, तो वहाँ पर है नेशनल असेंबली। वहाँ की जो असेंबली है, जैसे हमारे यहाँ पे संसद बोला जाता है, वैसे वहाँ पे नेशनल असेंबली बोला जाता है। और उसके हायर सदन को क्या बोलते हैं, हाउस ऑफ एल्डर्स। जैसे हमारे यहाँ राज्यसभा बोला जाता है भारत में, वैसे वहाँ के अपर हाउस को हाउस ऑफ एल्डर्स और लोअर हाउस को हाउस ऑफ द पीपल। और करेंसी कौन सी है, अफगान अघानी। नेक्स्ट है भूटान। भूटान आज़ाद हुआ 8 अगस्त 1949 को। कैपिटल है थिम्पू और जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो है जोंगखा। उसके बाद उनके किंग कौन है, जिग्मे खेसर नागमेल वांगचुक। मैंने मोस्टली यहाँ के जो भी प्रेसिडेंट या प्रधानमंत्री है उनके ऊपर लिंक दे रखे हैं। अगर आपको उनको पिक्चर देखनी है तो आपको जस्ट यहाँ से क्लिक करना है और आपको उनकी पिक नज़र आ जाएगी। सभी भी लिंक लगा रखा है, आप इजीली देख सकते हैं। ओके, प्राइम मिनिस्टर है ट्रेशरिंग टॉकबे और वहाँ के विधानमंडल को क्या कहते हैं, पार्लियामेंट ही कहा जाता है। अपर हाउस है नेशनल काउंसिल, लोअर हाउस है नेशनल असेंबली और जो करेंसी यूज होती है नगुलथरम करेंसी का नाम है। नेक्स्ट है बांग्लादेश। 26 मार्च 1971 को आज़ाद हुआ। कैपिटल है ढाका। ऑफिशियल लैंग्वेज बंगाली बोली जाती है। प्रेसिडेंट है वहाँ के अब्दुल हमीद एंड प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना। आप हमारे ब्लॉग पे जाके इन सभी की पिक्स भी देख सकते हैं, जिससे आपको याद करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। लेजिस्लेचर वहाँ की क्या है, उसको क्या बोला जाता है, तो वो है जातीय संसद और जो करेंसी है वो है टका। नेक्स्ट आता है नेपाल। नेपाल की कैपिटल काठमांडू, लैंग्वेज नेपाली, रिलीजन हिंदू और लेजिस्लेचर है पार्लियामेंट। और जो वहाँ के प्रेसिडेंट है वो है विद्या देवी भंडारी, महिला है, और वाइस प्रेसिडेंट है नंद किशोर पुन्य। और जो प्राइम मिनिस्टर है ये अभी चेंज हुए हैं, शेर बहादुर देबू। और जो करेंसी है वहाँ पे नेपाली रुपया चलता है। और इसका जो संविधान ये अब गणतंत्र राज्य देश माना गया है, तो इसका भी अभी हाल ही पिछले सालों में संविधान बनकर तैयार हुआ है 28 मई 2008 को। नेक्स्ट है श्रीलंका। श्रीलंका 4 फरवरी 1948 को आज़ाद हुआ है। कैपिटल है उसकी श्री जयवर्धनपुरा कोटे। ये जो कैपिटल है ये इसकी एडमिनिस्ट्रेटिव यानी कि जो भी राजनीतिक कार्य या कुछ इससे रिलेटेड वर्क होता है उसके लिए ये राजधानी है, और कमर्शियल वर्क के लिए कोलंबो है। अगर आपको ऑप्शन में इसके राजधानी पूछी जाए श्रीलंका की, तो फर्स्टली प्रेफरेंस आप कोलंबो को ही देंगे। अगर वो पूछेंगे एडमिनिस्ट्रेटिव उसकी कैपिटल क्या है, तो आप इसका आंसर दे सकते हो। ऑफिशियल लैंग्वेज इनकी क्या है, सिन्हेलस। और लेजिस्लेचर को क्या बोलते हैं इनके यहाँ पे, पार्लियामेंट को, पार्लियामेंट। एंड प्रेसिडेंट कौन है यहाँ के, मैथिपाल सिरिसेना। एंड प्राइम मिनिस्टर है इनके रानिल विक्रम सिंघे। और करेंसी है श्रीलंका रुपया। अगला है पाकिस्तान। 14 अगस्त 1947 को हमारे ही भारत देश में से एक छोटा सा हिस्सा निकला पाकिस्तान। इसकी कैपिटल है इस्लामाबाद और जो नेशनल लैंग्वेज है उर्दू। एंड लेजिस्लेचर पार्लियामेंट, लेजिस्लेचर को वहाँ पार्लियामेंट बोला जाता है। अपर हाउस को सीनेट, अमेरिका में भी अपर हाउस को सीनेट बोला जाता है। लोअर हाउस को नेशनल असेंबली। और जो वहाँ के प्रेसिडेंट है वो है
ममनून हुसैन, आप उनकी भी पिक वगैरह देख सकते हैं। प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ एंड करेंसी पाकिस्तानी रुपया। नेक्स्ट है मालदीव्स। तो मालदीव्स 26 जुलाई 1965 को आज़ाद हुआ। कैपिटल है मेल एंड नेशनल लैंग्वेज है मालदीवियन एंड रिलीजियस इस्लाम धर्म है। लेजिस्लेचर को बोलते हैं पीपल ऑफ मजलिस एंड प्रेसिडेंट है अब्दुल्ला यमीन एंड वाइस प्रेसिडेंट है अब्दुल्ला जिहाद और करेंसी है मालदीव रुपया। नेक्स्ट है चाइना। 221 BCC इस देश की स्थापना हुई और जो कैपिटल है वो है बीजिंग। ऑफिशियल लैंग्वेज चाइनीज़। लेजिस्लेचर को बोला जाता है, जो वहाँ की विधानमंडल है उसको नेशनल पीपल कांग्रेस बोला जाता है और वहाँ के जो प्रेसिडेंट है इस समय है सी जिनपिंग और करेंसी है युआन। लास्ट चलते हैं म्यांमार। म्यांमार 4 जनवरी 1948 को मैप पर आया और इसकी जो राजधानी है वो है न्यद्विद्वा, जिसको अपना रंगून बर्मा भी कहा जाता है। नेक्स्ट लैंग्वेज है बर्मीज एंड रिलीजियस है बुद्धिज्म। लेजिस्लेचर को वहाँ बोलते हैं असेंबली ऑफ द यूनियन। अपर हाउसेज है उसको बोलते हैं हाउस ऑफ नेशनलिटीज एंड लोअर हाउस को बोलते हैं हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव। प्रेसिडेंट है वहाँ के हतीन क्योआ और करेंसी को कहते हैं क्यात। तो ये थे जो भारत के जितने भी पड़ोसी देश हैं उनके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ 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 आप कमेंट करना मत भूलिएगा और लाइक करना भी, और अगर आपको लगता है कि ये शेयर करने लायक भी है तो शेयर भी कीजिए। अभी के लिए इतना ही है, फिर कुछ नया और इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर आएंगे आप सभी के लिए। अभी के लिए धन्यवाद।